हापर कंजुगेशन 2, मतलब इसका लेक्चर नंबर 2 है। अच्छा, इसमें से पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, आप बता दो। जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेबल एटम होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, है कि नहीं? उतना बात तो आपको पता होगा। तो सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेबल एटम किसके पास है? यहाँ पे देखो, 3 3 6 3 9 3 12, 12 हाइड्रोजन एटम है। उसके बाद किसके पास है? जिसके पास 3 को पोर्शन होगा, 3 3 6 3 9, तो सबसे ज्यादा जो होगा स्टेबल होगा वो ए होगा, और ए के बाद जो होगा वो सी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो, 3 3 6 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखो यहाँ पे 3 3 6 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 3 6 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो बताओ ये तीनों में ज्यादा स्ट्रेंथ कौन सा होगा? ओके, तो ये दोनों में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कौन सा होगा? तो हमारे पास कौन कौन सा पोर्शन है? यहाँ पे डी है, बी है, और ई है। ओके, तो इसमें इसमें देखो ट्रांस दे रहा है, ओके, और यहाँ पे क्या दे रहा है? सिस है, ओके। यहाँ पे क्या आपका ट्रांस पोजिशन है। तो ट्रांस और सिस तो समझते हैं ना आप लोग, कि नहीं समझते हैं? ट्रांस और सिस समझते हैं कि नहीं समझते हैं? समझते हैं ट्रांस और सिस। तो सबसे ज्यादा ए और सी हुआ। अब देखो यहाँ पे जो जो ट्रांस पोजिशन है उसमें क्या होगा? क्राउडिंग कम होगा। अगर जो है अभी कोरोना काल है, तो अगर आपके बगल में कोई बैठा है तो आप कहीं और जाके बैठ जाइएगा, तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि जहाँ पे कोई और बैठा है और आप भी कहें कि नहीं हम भी वहीं पे आके बैठेंगे, तो कौन ज्यादा अच्छा होगा, आप ही बताइए। क्राउडिंग होने से अच्छा होगा कि खराब होगा? और क्राउडिंग किस में होता है? क्राउडिंग होने से खराब होगा कि अच्छा होगा? ऑफकोर्स खराब होगा, उसकी स्टेबिलिटी बिगड़ेगी। तो क्राउडिंग किस में हुआ है, सीस में कि ट्रांस में? सीस में क्राउडिंग है, देखो दो वो बनकी बनकी ग्रुप जो है पास में है, तो ये सबसे खराब कौन सा होगा? आपका ई होगा। और सबसे अच्छा कौन सा होगा? आपका सी होगा। सॉरी, सबसे अच्छा कौन सा होगा? आपका डी होगा। सबसे अच्छा डी, और सबसे खराब ई। अब दोनों का बीच का कौन सा बच गया? बी। बचा कि नहीं बचा? तो डी बी ई हुआ। तो जो 6 अल्फा हाइड्रोजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी सब इंपॉर्टेंट हो चाहे ना हो, लेकिन जो डी बी ई का जो कंसेप्ट है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? जो ट्रांस पोजिशन है वो ना ज्यादा स्टेबल होगा, का 6 पोजिशन सबसे खराब होगा, और उसके बीच का जो बच गया कौन सा बच गया? ये वाला पोर्शन जो है हमारे पास है, सॉरी, कौन सा पोर्शन है? ये वाला पोर्शन जो है, ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन कौन सा है? यहाँ देखो, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है एफ में। तो उसके बाद कौन सा होगा? डी बी ई का कौन सा है हमारा? डी और एफ। तो इसकी स्टेबिलिटी किसको समझ में नहीं आई? यह जो ऑर्डर है किसको समझ में नहीं आया? ओके, तो इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन,
मतलब इथीन के बगल में जो बहुत सारा जो एल्काइल ग्रुप है, ये किसको समझ में नहीं आया? बस टर्म्स निकालना है। और सब इसमें इसमें से तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा, मतलब सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ना चाहिए डीबीई का जो ऑर्डर है, वो हमेशा आपको याद रखना है। और जनरली देखो, यहाँ पे नोट करके लिख लो बगल में, जनरली एक मिनट आई विल स्टार्ट। हम यहाँ पे क्या बताया था कि जनरली ट्रांस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन सिक्स। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया ना? अब ऑडियो एंड वीडियो स्क्रीन सब ठीक से दिख रहा है ना? जनरली ट्रांस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन सिक्स। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? जनरली। हमेशा नहीं होता, हमेशा कोई भी चीज नहीं होता। अगर हम कहें कि हम किसी कारण बोले कि वो पढ़ने में तेज है, तो वो हमेशा पढ़ने में तेज रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? वो खराब भी तो हो सकता है कभी ना कभी। तो जनरली ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिक्स if hydrogen bonding concept appear, then six is more stable than trans. ओके, जनरली सिक्स सकता तभी स्टेबल हो सकता है जब हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट आएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके किसके पास होगा? खून, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो यही तीन कंपाउंड अगर होगा तभी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में सोचेंगे, और तभी हमारा सिक्स का जो स्ट्रक्चर होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू ट्रांस। अदरवाइज ट्रांस इज मोर स्टेबल देन द सिक्स ड्यू टू क्राउडिंग। यहाँ पे कोई दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं ना? ये हुआ हमारा अल्टीमेट स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। ओके, थोड़ा आगे बढ़ा जाए। अच्छा, फिर एडिकन आ गया। तो एक चीज यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे नोट करके, फिर एडिकन का क्वेश्चन करेंगे। देखिए, कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय पोटेशियम एंड प्लस साइन। ये किससे स्टेबलाइज होगा? प्लस एम से या प्लस साइज से? तो प्लस एम से ज्यादा होगा कंपेयर टू प्लस साइज से। कार्बो एनायन, कार्बो एनायन
is stabilized by -m and -i। तो ये कोई बड़ी चीज तो नहीं बताया। अब जो बताया जा रहे हैं वो बड़ी चीज है कि फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन का कमी है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास। आप ये बताओ, इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है कि ज्यादा है, फ्री रेडिकल के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच है। किसी को नहीं पता। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है ना, फ्री रेडिकल इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, इसके पास ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा +m से, फिर होगा -m से, फिर होगा +i से। ये पॉइंट नोट करने वाली चीज है। ओके। फिर हाइपर कंजुगेशन तो है ही है। ये बात सबको पता है कि नहीं पता है, ये 3 पॉइंट सबको पता है कि नहीं पता है, एवरीवन नो। आगे आते हैं। तो इसमें से बताओ सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन सा होगा। 43 ठीक से दिख रहा है, बताओ। इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बेटा कौन ज्यादा स्टेबलाइज होगा 1 2 3 में से, कौन ज्यादा, और ऑर्डर हमारा कौन सा होगा इसका 43 का। 43 का कौन सा होगा, ए। इसमें कोई दिक्कत समझा रहा है ना। इसके पास 3, इसके पास 2 और इसके पास 1। आगे बढ़े क्या, बटा 44 में। 44 में कौन ज्यादा स्टैंडर्ड होगा 1 2 3 में से। इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 3 3 2 3 9, इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो कौन सा होगा 2 3 1, 2 3 1। तो 2 3 1 कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45। 45 में कौन सा होगा हमारा, देखो यहाँ पे 3 2 5 2 7, इसके बाद 60 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास कितना होगा 1 2, इसके पास, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके पास कितना है 2 2 4, इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन सा होगा 1 3 2, 1 3 2, ऑप्शन नंबर सी। 19 में क्या है, हाइपर कंजुगेशन अकर्स इन। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत। अब आते हैं, तो हाइपर कंजुगेशन किस में होगा, सब में होगा कि किसी में नहीं होगा। एक हमारे पास कार्बोकेटायन है और एक हमारे पास फ्री रेडिकल है।
हाइपर कंजुगेशन किस में होगा? किसी में नहीं होगा, क्योंकि ये कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल मैंने बताया था मैंने, कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल में होता है। ओके, तो देखो ये फ्री रेडिकल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर है, तो ये इस पे नहीं ना होगा। अगर ये कंपाउंड ऐसा होता, CH2 डॉट, ओके, तो हमारा इसमें हाइपर कंजुगेशन हो सकता था। लेकिन कोई ऐसा कंपाउंड होगा हमारे पास, तब इसमें जो हाइपर कंजुगेशन नहीं हो सकता। ओके, तो ये दोनों कंपाउंड में से किसी के पास हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। हाइपर कंजुगेशन कार्बो एनायन में नहीं होता, लिखवा है ना, तो मैंने आपको लिखवाया होगा कि हाइपर कंजुगेशन अकर्स इन द, तो उसमें बताया अल्कीन बताया होगा, कार्बोकेटायन बताया होगा, फिर बताया होगा, कार्बन आयन का जिक्र किया है मैंने, नहीं किया, तो किसी में नहीं होता। हाइपर कंजुगेशन डज नॉट अकर इन द कार्बन आयन, ये बात आपको पता होना चाहिए। ओके, ये बात आपको पता होना चाहिए कि कार्बन आयन में जो है हमारा फ्री हाइपर कंजुगेशन नहीं होता। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बताओ, इसके पास कितना हाइपर कंजुगेटेड एटम है? इसके पास कितना हाइपर कंजुगेटेड एटम है तुम्हें बता दो। दो, और इधर कितना होगा? इधर एक भी हाइपर कंजुगेटेड एटम नहीं होगा, तो इसके पास कितना होगा 21 का? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिमाग यहाँ तक काम करता है कि नहीं करता है, कि इधर दो होगा और इधर एक भी नहीं होगा? बताएं क्या, टूर के बताना पड़ेगा। देखो, ये यहाँ एक कार्बन है यहाँ पे, और एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड अगर कार्बन के साथ बनाएगा तो हाइड्रोजन की कितना होगा उसके पास? 0 हाइड्रोजन होगा ना। समझना कि नहीं आया? तो इधर लेफ्ट साइड में एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन, और राइट साइड में हाइड्रोजन होगा। इसमें बताओ कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा? दो को यहाँ पे और दो को यहाँ पे, तो कितना होगा? दो और दो, 4, 23 में। इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन? तीन, 300, 7, 8, 9, 10। एक बार में देखो, इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन? तीन, एक, दो, या ये काम कितना बनाया? तीन एक, तीन एक, 4, और 5, 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन। देखो, इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन? इसका कितना होगा? तीन, 300, 3, 9, 3, 12, 12 ना होगा? इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि अल्फा पोजीशन पे ए ना होगा। बीटा पोजीशन की बात कर रहा हूँ। तो आदमी तो देखते करे, यहाँ पे जो है बहुत सारा कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। ये कंफ्यूज करता है, इसके बाद 0 अल्फा हाइड्रोजन है। और ये नीट में ये ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि नीट में तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना। ओके, तो क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, बस देखने की नजरिया होनी चाहिए। 26, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन जो है के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? It likes resonance except that in the case of sigma pi conjugation occurs, but in resonance pi pi conjugation occurs। तो ये जो है हमारा सिग्मा पाई कंजुगेशन होता है, लेकिन रेजोनेंस में पाई पाई कंजुगेशन होता है, लेकिन ये एक तरह का रेजोनेंस ही है। सही है। डाइक रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन आल्सो लीड्स टू द डीनोर्मलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें भी डी, डाइक मतलब क्या हुआ? उसके तरफ देखो,
कभी भी अंग्रेजी में पढ़िएगा तो दो चीज आती है। ओके, तो नीट का एग्जाम देने जाते हैं ना, तो कहीं कहीं पे लिखा होता है डाई। डाई का मतलब उसके जैसा, और अनडाई का मतलब उसके जैसा नहीं। ओके, तो नाइक मतलब उसके जैसा और अनलाइक मतलब उसके जैसा नहीं। नाइक रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन आल्सो डिस्क्लोज द लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ ए एंड बी। ओके, तो इसमें तो इसका आंसर कौन सा होगा? बोथ ए एंड बी होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हाइपर कंजुगेशन का तो स्टेबिलिटी जो है निकालना सीख गए, एल्कीन में सीख गए, कार्बोकेटायन सीख गए, फ्री रेडिकल सीख गए, हाइपर कंजुगेबल एटम निकालना सीख गए। अब क्या चाहिए? अब आते हैं बॉन्ड ऑर्डर में। अब लिखो बॉन्ड ऑर्डर। यह एक कार्बन और कार्बन है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? वन होगा, क्योंकि इसके पास एक ही बॉन्ड है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, तो इसके पास कितना होगा? दो बॉन्ड होगा, दो बॉन्ड ऑर्डर। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसके पास कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा? तीन बॉन्ड ऑर्डर होगा। ओके, लेकिन अगर हमारे पास ऐसा हो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसके पास बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? ना वन होगा ना टू होगा, दोनों के बीच का 1.5 होगा। ओके, तो 1.5 इज ग्रेटर देन वन। जब 1.5 इज ग्रेटर देन वन, तो जहां पे भी रेजोनेंस होगा वहां पे क्या होगा? उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। अच्छा, तो बताओ। इसमें से कौन सा कंपाउंड का जो है कंडीशन आसानी से टूट सकता है? बताओ, कौन सा कंडीशन आसानी से टूट सकता है? बताओ, ए का कि बी का? बी का आसानी से टूट सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा बी के कंपेयर में। तब बताओ, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन, तो बॉन्ड ऑर्डर हाइड्रोजन किससे ज्यादा होगा? ए का कि बी का? ए का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा कंपेयर टू बी। ओके, तो आपने बॉन्ड ऑर्डर निकालना भी सीख लिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, बॉन्ड ऑर्डर किससे ज्यादा होगा? ए बी सी का?
वन का ए में आपसे क्या पूछ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर आपको बताइए सबका। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा, किसका बताइए, बॉन्ड ऑर्डर सबसे किसका होगा, डेल्टा का होगा, क्योंकि इसके पास रेजोनेंस ज्यादा है। डेल्टा का किसका होगा, अल्फा का होगा, और अल्फा का किसका होगा, बीटा का होगा, और गामा के पास कोई कंजुगेशन नहीं है, तो सबसे खराब बॉन्ड ऑर्डर गामा का होगा, वन का है। टू में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अल्फा के पास कितना रेजोनेंस ज्यादा है, सबसे ज्यादा अल्फा का होगा। फिर अल्फा का किसका होगा, यहाँ देखो, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ पे गामा है। तो इसमें बताओ किसका बॉन्ड ज्यादा होगा, बीटा और गामा में से। बीटा को तोड़ना आसान, बीटा का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू गामा। तो यहाँ पे अल्फा का सबसे ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सीधे, यहाँ पे क्या रेजोनेंस था, तो इसको, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस है, ठीक है। और ये दोनों में किसका होगा, बीटा। तो बीटा और गामा है हमारे पास। तो बीटा का ज्यादा होगा कम्पेयर टू गामा, क्यों, क्योंकि देखो HCl और HBr, इसमें से कौन आसानी से टूट सकता है, देखो HCl और HBr, HBr इज स्ट्रॉन्गर देन द HCl, ओके। तो बीकर द बेस, बेस लिविंग ग्रुप, और जो आसानी से लीव कर सकता है उसका बॉन्ड ऑर्डर तो खराब ही ना होगा, समझ में आया कि नहीं आया। बीकर द बेस, बेस लिविंग ग्रुप, तो हमने क्या किया, क्लोरीन और ब्रोमीन का हमने एसिड बना लिया, जिसका एसिड आसानी ज्यादा, जिसका एसिड ज्यादा अच्छा, उसका बॉन्ड उतना आसानी से टूटेगा, समझ में आया कि नहीं आया। वन का सी मैथ है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, बीटा का होगा, बीटा का अल्फा, तो सॉरी, बीटा, उसके अल्फा और गामा में देखो, गामा के पास कितना हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन ढूंढो इसका, ओके। यहाँ पे हमको गामा का चाहिए, जैसे कि सबसे ज्यादा तो बीटा का होगा बॉन्ड ऑर्डर, ये तुमको पता है। अब गामा और अल्फा में सबसे ज्यादा किसका होगा, गामा का ज्यादा होगा कंपेयर टू अल्फा, रीजन, तो देखो देखो सबका अल्फा हाइड्रोजन ढूंढो कितना होगा, एक दो तीन, एक चार, देखो यहाँ पे ढूंढते हैं, इसका ढूंढते हैं, तो इसका अगर हम देखो, एक दो, देखो इसके बगल में कितना होगा, ये कार्बन है, तो यहाँ पे इसका एक, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे जो है हमारे पास कितना होगा, एक दो, तो इसके अल्फा के पास तीन अल्फा हाइड्रोजन है, और गामा के पास कितना है आपके पास, इधर दो, इधर दो, चार, ओके। तो हम इसको अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे देखेंगे कि किसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। डी में देखते हैं, डी में किसका सबसे ज्यादा होगा, तो देखो सबसे ज्यादा किसका, किसका बीटा का दिख रहा है, ओके। बीटा का पास किसका है? बीटा, और बीटा कौन सा यहाँ पे हमारा, उसका बीटा हुआ, फिर अल्फा गामा और डेल्टा, ओके। यहाँ पे देखो दो, दो चार, गामा के पास चार अल्फा हाइड्रोजन है, ओके। और इसके पास कितना है, अल्फा के पास, अल्फा के पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास है एक या दो होगा, तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, सबसे ज्यादा होगा हमारा बीटा, बीटा का कौन सा होगा, गामा, गामा का अल्फा, और डेल्टा का सबसे कम होगा, क्योंकि इसके पास भी है दो दो चार, लेकिन इसका जो है उतना, इसका, इसके पास भी है दो दो चार है,
इसके पास भी इतना अल्फा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्राउडिंग की वजह से जो होगा इसकी स्टेबिलिटी करता है कि बीटा गामा अल्फा डेल्टा, इसमें क्या इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा इसमें? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये होगा, क्योंकि ए में क्या आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है। उसके बाद कौन सा होगा आपका? इसका कौन सा होगा? एक के बाद इसका तीन, तीन छः, इसके पास सिक्स एंड हाइड्रोजन है। ठीक है, और इसका कितना है? और देखो डी तो सबसे खराब होगा, तो ए सबसे अच्छा और डी सबसे खराब, क्योंकि लगातार लगातार डबल बॉन्ड होगा तो सबसे खराब होगा। तो ये सबसे अच्छा ए, और ए के बाद अब बी के बाद सी। ओके, क्योंकि ये इसको पूरा एक ग्रुप मानते हैं, देखो ये पूरा को एक ग्रुप मानते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा, इसके पास कितना अल्फा होगा? एक, दो, दो अल्फा होगा। ओके, तो ए बी सी डी the order of the hyperconjugation, so it is the ultimate of the hyperconjugation। इसमें किसी में दिक्कत है पूछो? हाइपरकंजुगेशन का हमारा खत्म हो गया। इसमें किसी कुछ पूछना है बताओ? नहीं, तो कौन से रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं?